हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश सरकार ने पंजाब से लगे सभी बॉर्डर खोल दिए हैं। किसानों के आंदोलन के कारण बॉर्डर को सील कर दिया गया था। किसानों को यूपी के बॉर्डर से भी दिल्ली में आने की इजाजत मिल गई है। यूपी पुलिस की ओर से ये अनुमति दी गई। सैकड़ों किसान यूपी के रास्ते भी दिल्ली में आना चाहते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में लाखों किसान दिल्ली की दहलीज पर खड़े हैं। पंजाब से दिल्ली जाने वाले किसानों का हुजूम अंबाला के शंभू बॉर्डर पर देखने को मिला, लेकिन इसी बीच एक बार फिर पुलिस के सभी बंदोबस्त किसानों के हौसले के आगे धराशायी हो गए। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आज भी भारी भरकम पत्थरों के साथ बैरिकेडिंग की थी और किसानों पर आंसू गैस के गोले तक दागे गए, लेकिन किसानों ने अंबाला पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को उखाड़ फेंका। पुलिस कप्तान ने बताया कि पंजाब से दिल्ली जाने वाले किसानों में युवाओं की संख्या ज्यादा थी और पुलिस जितने प्रयास कर सकती थी उतने किए। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों से बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। सीएम खट्टर ने कहा कि मेरी सभी किसान भाइयों से अपील है कि अपने सभी जायज मुद्दों के लिए केंद्र से सीधे बातचीत करें। आंदोलन इसका जरिया नहीं है, इसका हल बातचीत से निकलेगा। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर ने ट्वीट कर कहा है कि केंद्र ने किसानों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी, लेकिन हरियाणा सरकार किसानों को रोकने के लिए क्रूर बल अपना रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे कठोर उपायों की क्या आवश्यकता है, इस बर्बरता को फिलहाल रोकने की जरूरत है। कुरुक्षेत्र में बीजेपी के जिला कार्यालय का भूमि पूजन और उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने किसानों के मुद्दे पर बातचीत की। कहा कि किसान आंदोलन पंजाब की मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह द्वारा प्रायोजित है। ओपी धनखड़ ने कहा कि अगर अमरिंदर इतने किसान हितैषी हैं तो हरियाणा के किसानों का हक SYL का पानी हरियाणा को दे दे। सिरसा के खरका गांव के पास प्रशासन की ओर से की गई नाकेबंदी और पुलिस घेराबंदी को लेकर कूच कर रहे किसानों ने आधे घंटे में ही धराशायी कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों से मिट्टी और पाइपों को हटाकर रास्ता साफ कर दिया। बड़ी तादाद में किसान होने के चलते पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। आधे घंटे में ही किसानों ने ब्लॉक किए गए नेशनल हाईवे को खोलकर काफिला निकलने के लिए रास्ता बना लिया। इसके बाद पुलिस टीम सड़कों से हट गई और अलग अलग लगाए गए नाकों को खोल दिया। प्रदर्शनकारी किसान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉलियों और ट्रकों में सवार होकर दिल्ली की ओर निकल गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुलाम सिंह चुडूनी के खिलाफ अंबाला के पड़ाव थाना में मामला दर्ज किया गया। एसपी अंबाला राजेश कालिया ने बताया कि कानून का उल्लंघन करने पर कई किसान नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। जुलारा में राष्ट्रीय राजमार्ग 352 को जींद प्रशासन की ओर से जेसीबी मशीनों की सहायता से उखाड़ दिया गया। किसानों का जत्था नरवाना उचाना पार कर दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासन अब उन्हें दिल्ली जाने से रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों को उखाड़कर रोकने की कोशिश कर रहा है। कृषि आंदोलन को लेकर डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जैसा कि सबको मालूम है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, लोगों को उकसा रही है। दिल्ली कूच का फैसला भी कांग्रेस द्वारा ही प्रायोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में हुड्डा को विधानसभा में खुली चुनौती दी गई थी कि कृषि कानूनों के बारे में वो जितनी देर चाहे बहस कर सकते हैं, पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कृषि कानून के मुद्दे पर एक भी बात नहीं सामने रखी। वहीं किसानों पर उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का प्रयोग सरकार को लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को कायम रखना अति आवश्यक है। सोनीपत में किसानों का संघर्ष आज भी जारी है। दिल्ली कूच पर अड़े किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इस बीच पुलिस और किसानों के बीच माहौल तनावपूर्ण देखने को मिला। किसानों का एक जत्था हल्दाना बॉर्डर पर पहुंचा, वहीं बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने पानीपत पहुंचकर किसानों को अपना समर्थन दिया। कुमारी शैलजा ने कहा कि यह सरकार मजदूर और किसानों के दर्द को नहीं समझती। ये सरकार किसानों और मजदूरों को रौंदते हुए निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहती है। कुमारी शैलजा ने कहा कि ये 3 कृषि कानून किसानों को बिल्कुल खत्म कर देगा।
कुमारी शैलजा ने कहा कि हमारा समर्थन पहले दिन से ही किसानों के साथ है। कुमारी शैलजा ने कहा कि अगर सरकार 3 कृषि कानून वापस नहीं ले सकती तो उसे एक नया कानून बनाना चाहिए जो कि किसानों के हित में हो। कुमारी शैलजा ने कहा कि किसानों को एमएसपी मिलती रहे, सरकार इस बात को सुनिश्चित करे, केवल बात ना करे। कुमारी शैलजा ने कहा कि हम किसान के साथ सड़क से लेकर संसद तक खड़े हैं। हम किसानों को ये आश्वस्त करते हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों के हित में लगातार लड़ाई लड़ती रहेगी। हम किसानों के दर्द को समझते हुए उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस दिन केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, हम लोग उसी दिन इन तीनों कानूनों को खत्म करने का काम करेंगे। वो बोले कि किसानों को कांग्रेस का संपूर्ण समर्थन है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से किसानों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों के लिए खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था करें। सोशल मीडिया पर भी किसान आंदोलन छाया हुआ है। ट्विटर पर किसानों का कूच ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पर किसान अब दिल्ली हुआ ट्रेंड। अपनी मांगों को लेकर किसान का दिल्ली कूच आज भी जारी रहा। दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों ने गुरुवार को अपना पहला पड़ाव पानीपत में डाला। इस दौरान हरियाणा न्यूज से बातचीत के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चुडूनी ने सरकार किसानों की मांगों को लेकर गंभीर न होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसान अपनी गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी कीमत पर आंदोलन को नहीं रोका जाएगा। चुडूनी ने एक बार फिर कहा कि कानून को लागू करना और रद्द करना सरकार के हाथ में, इसलिए सरकार नए कृषि कानूनों को जल्द से जल्द वापस ले। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चुडूनी ने कहा कि नए कृषि कानून से किसानों का हित नहीं हो सकता। प्रदेश के किसानों से अपील है कि वो भी इस आंदोलन में शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद करें। कृषि कानूनों के विरोध में प्रदेश के सभी जिलों से किसानों का दिल्ली कूच जारी है। इसी कड़ी में रतिया से भी किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया। यहां पंजाब से आए किसानों ने पुलिस की नाकेबंदी को तोड़ते हुए दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली कूच के दूसरे दिन किसानों का गंतव्य दिल्ली है, जहां वो अपनी मांग को केंद्र सरकार के सामने रखेंगे। किसानों को दिल्ली जाने की अनुमति के बाद सिरसा पुलिस नाकों को हटाना शुरू कर चुकी है। बता दें कि सिरसा के घग्गर पुल के दोनों ओर से सील कर दिया गया था, जिसके बाद अब राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9 को फिर से बहाल किया जा रहा है। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए तमाम जद्दोजहद के बाद अब इजाजत मिलने के बाद झज्जर के बॉर्डर से सुरक्षा को हटा लिया गया है। वाहनों पर पैनी नजर रखी जा रही थी। अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। किसानों की ओर से जारी आंदोलन के बीच पुलिस ने कुछ शरारती तत्वों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पत्थरबाजी करने वालों और वाटर कैनन बैंक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दर्ज किए गए मामलों के बारे में बताते हुए डीएसपी टोहाना बीरम सिंह ने बताया कि टोहाना की सीमा में सैकड़ों की संख्या में किसान अपने वाहनों समेत आ गए थे, जिन्हें सीमा पर रोक दिया गया था, लेकिन कुछ शरारती तत्वों के द्वारा अवरोधों को हटाते हुए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने इस मामले में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि अभी तक इस मामले में किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। तीन कृषि कानून के विरोध में प्रदेश के कई जिलों में उग्र होते किसान आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर रोडवेज विभाग ने कई रूटों पर अगले आदेशों तक अपनी रोडवेज सेवा को बंद कर दिया था। गोहाना बस स्टैंड पर रोहतक, पानीपत, चंडीगढ़, जींद, सोनीपत, दिल्ली के अलावा कई रूटों पर जाने वाली बस सेवा को बंद कर दिया गया था, जिसके चलते बसों में सफर करने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रोडवेज में सफर करने वाले यात्रियों ने बताया कि वो सुबह से ही बसों के इंतजार में गोहाना बस स्टैंड पर खड़े दिखे, लेकिन रोडवेज बस नहीं चल रही थी, जिसके चलते उन्हें आने जाने में परेशानी हुई। लोगों का कहना था कि प्राइवेट बस चालक अपनी मनमानी से बस चला रहे हैं और लिमिट से ज्यादा सवारियों को बिठा रहे हैं। गोहाना बस स्टैंड के डीआई राकेश सैनी ने बताया कि उन्हें चंडीगढ़ से आदेश मिले हैं कि हरियाणा
में किसानों के आंदोलन के चलते कई जिलों में पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए हैं और कई स्थानों पर जाम लगा हुआ है, जिसके चलते गोहाना डिपो से लंबे रूटों पर चलने वाली सभी बस सेवा को बंद कर दिया गया। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 2122 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 698 और फरीदाबाद में 457 नए केस सामने आए। वहीं सोनीपत में 101 और पानीपत में 95 नए मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। इसी के साथ अब तक कुल 2316 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,26,611 केस अब तक सामने आए। वहीं एक दिन में 2267 मरीजों ने कोरोना को मात दी। पंचकुला में आज 71 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। वहीं कोविड रिकवरी रेट घटकर 92.86% तक पहुंच चुका। बता दें कि अब तक कुल 127 लोगों को कोरोना संक्रमण के चलते उनकी मौत हो चुकी, जिसकी पंचकुला सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पंचकुला में मौजूदा समय में केवल 481 कोरोनाग्रस्त सक्रिय मरीज हैं, जिनका इलाज स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। पंचकुला में अब तक 175 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने बताया कि आज 71 कोरोना संक्रमित मरीजों में से 39 पंचकुला के मरीज शामिल हैं। इन 39 कोरोना संक्रमित मरीजों में पंचकुला के अब अलग अलग क्षेत्रों और सेक्टरों से मरीज शामिल हैं, जबकि 7,911 मरीज ऐसे हैं जो कोरोना से अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज सामने आए सभी कोरोना संक्रमित मरीजों को आइसोलेट किया जा रहा है। असिम्प्टोमेटिक कोरोना संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी मरीजों पर निगरानी रखे हुए है। साथ ही सभी कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों की लिस्ट बनाने और ट्रेस करने में जुट गया है। पलवल के आगरा चौक और रसूलपुर चौक में जहां पर यातायात पुलिस द्वारा बिना मास्क के घूमने वाले वाहन चालकों के चालान किए गए, वहीं चालान के साथ साथ उन्हें मास्क लगाने के प्रति जागरूक भी किया गया। इस दौरान वाहन चालकों द्वारा पुलिस के सामने कई तरह के बहाने भी बनाए गए, लेकिन पुलिस के सामने उनकी एक नहीं चली। यातायात थाना प्रभारी रविंदर सिंह ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यातायात पुलिस द्वारा जगह जगह पर नाके लगाकर बिना मास्क के घूमने वाले वाहन चालकों के चालान किए जा रहे हैं। साथ ही उन्हें मास्क लगाने के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। गोहाना जींद रेलवे लाइन पर पिछले कई महीनों से विद्युतीकरण करने का काम चल रहा है। विद्युतीकरण के काम लेने वाले ठेकेदार द्वारा वहां काम कर रहे मजदूरों को पिछले 2 महीनों से मजदूरी का कोई पैसा नहीं दिया गया, जिसे लेकर मजदूर गोहाना के एसडीएम ऑफिस में पहुंचे। इस दौरान एसडीएम कैरिडोर को एक ज्ञापन सौंपा गया। मजदूरों की माने तो उनकी मजदूरी 12 लाख से भी ज्यादा की बनती है। ज्ञापन देने आए मजदूरों ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हैं और गोहाना जींद रेलवे लाइन में पिछले कई महीनों से विद्युतीकरण करने का काम चल रहा है। उनकी 12 लाख से ज्यादा की मजदूरी ठेकेदार के पास बकाया है, जिसे ठेकेदार देने से मना कर रहा है। इस दौरान उन्होंने बकाया मजदूरी के पैसे दिलवाने की मांग की। नूह के गांव पिपरौली में एक महिला ने अपनी 4 मासूम बेटियों का चाकू से गला काट दिया और खुद भी खुदकुशी की कोशिश की। फिलहाल घायल महिला का इलाज शहीद हसन खान मेडिकल कॉलेज नूह में चल रहा है। पुलिस ने पति की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। शवों का पोस्टमार्टम कराने मांडीखेड़ा स्थित अल आफिया अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरे मामले को लेकर पुन्हाना थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि पिपरौली निवासी खुर्शीद की शिकायत पर उसकी पत्नी फरमीना के खिलाफ 4 बेटियों का कत्ल करने का मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल गंभीर हालत में घायल फरमीना का इलाज शहीद हसन खान मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में 26 साल के युवक की तेज धार हथियार से बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल कल गुरुग्राम पुलिस ने झाड़ियों से मृतक युवक का शव सेक्टर 47 इलाके से बरामद किया था। शुरुआती जांच में मृतक की पहचान यूपी के रहने वाले राकेश के तौर पर हुई है, जो गुरुग्राम की किसी होटल में कुक का काम करता था। वहीं पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। पलवल पुलिस के स्पेशल डिटेक्टिव सेल ने 5000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पिछले 14 साल से फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। चौकी इंचार्ज एएसआई संजय कुमार ने बताया कि डिटेक्टिव सेल इंचार्ज विश्व गौरव को मुखबिरी थी कि 5000 का इनामी बदमाश हुडा सेक्टर 2 के सामने मौजूद है, जो कि कहीं बाहर जाने की फिराक में है और आरोपी अदालत से भगौड़ा करार है। सूचना मिलते ही दबिश दी गई, आरोपी को धर दबोचा गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।
गुरुग्राम के सोना में शादी के दौरान शराब के नशे में धुत दूल्हे के जीजा ने दुनाली बंदूक से 2 फायर किए। फायरिंग के चपेट में आने से 3 मासूम बच्चियां, 1 छात्रा जबकि 1 अन्य महिला घायल हो गई। इस दौरान फायरिंग में पूजा नाम की लड़की की आंख की रोशनी चली गई, जिसका इलाज गुरुग्राम के निजी अस्पताल में चल रहा है। 3 मासूम बच्चियों और 1 महिला को गंभीर हालत में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया है। बहरहाल पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। वैसे भी हर्ष फायरिंग बंद है, ये गैर कानूनी था।